tidak minum bir, tidak minum kopi, tidak minum teh, tidak makan anjing, tidak makan belut, tidak makan kuda, dan banyak lagi tidak kami makan karena dilarang oleh Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमा में इंडोनेशिया में सवाल करने वाले एक आदमी ने बदतमीज़ी की सभी हदें पार कर दी। ये ईसाई इस्लाम कबूल करना चाहता था, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ इसकी इतनी ख़तरनाक बहस हो गई कि इस पूरी गुफ्तगू में डॉक्टर जाकिर नाइक को जितना गुस्से में आप देखेंगे शायद ही उससे पहले कभी देखा हो। ये गुफ्तगू अंग्रेज़ी और इंडोनेशिया की मकामी ज़बान में है, लिहाजा टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। सवाल करने वाला ये आदमी पक्की उम्र का लग रहा था, यानी कि उसकी उम्र तकरीबन 40 साल से ज़्यादा थी और इस उम्र में आके ये शख्स इस्लाम कबूल करना चाह रहा था। ऐसा बहुत कम होता है, लोग जवानी में तो इस्लाम कबूल करते हैं मगर बुढ़ापे की जानिब बढ़ते हुए लोग अपना मज़हब तब्दील नहीं करते। ये शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ा था और अपना तारुफ करवा रहा था। ये शख्स इंडोनेशिया का एक मशहूर ईसाई पादरी भी था, यही वजह थी कि बहुत से लोग इसको जानते थे। हॉल में आने के बाद इस शख्स ने जो ही अपना नाम बताया और कहा कि मेरा नाम लैम्सन निबाहो है, पूरा हॉल तालियों से और नारों से गूंजने लगा था। जैसा कि हॉल में मौजूद बहुत से लोग भी इस शख्स को पहले से जानते थे। Nama saya adalah Lamsen Naibaho. अब वक्त था कि ये शख्स सवाल भी कर देता। इसने कहा कि मैं बाकसी में रहता हूँ और मैं एक ईसाई हूँ। उसके बाद इस शख्स ने सवाल करने के बजाय ये कहना शुरू कर दिया कि ना वो सूअर खाता है ना शराब पीता है, और ये सब बातें वो बहुत गुस्से से कह रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक भी कुछ बोल रहे थे मगर माइक्रोफोन ना होने की वजह से डॉक्टर जाकिर नाइक को सुना नहीं जा सकता। ये शख्स गुस्से में बोलता चला गया कि ना मैं चाय पीता हूँ, ना कॉफ़ी पीता हूँ, ना मैं कुत्ते का गोश्त खाता हूँ, ना मैं चील यानी कि उकाब का गोश्त खाता हूँ, ना घोड़े का गोश्त खाता हूँ। मैं इनमें से कोई भी चीज़ें नहीं खाता, मैं बहुत सी चीज़ें नहीं खाता क्योंकि अल्लाह ने इनको मना किया है और ये मजहबी किताबों में लिखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस शख्स का गुस्सा देखकर हैरान थे कि ये गुस्सा क्यों कर रहा है, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने ट्रांसलेटर को कहा कि इसकी गुफ्तगू का तर्जुमा करके मुझे बताइए। लेकिन सारा हॉल इस शख्स के लिए तालियां बजा रहा था। ये बहुत हैरान कुन मंजर था, आप भी देखिए। Tinggal di Bekasi, beragama Kristen Advent, tidak makan babi, tidak minum bir, tidak minum kopi, tidak minum teh, tidak makan anjing, tidak makan belut, tidak makan kuda, dan banyak lagi tidak kami makan karena dilarang oleh Allah melalui Alkitabnya. Kalau डॉक्टर जाकिर नाइक भी ये सब कुछ देखकर हैरान भी थे और सोच रहे थे आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। दोस्तों आप भी यही सोच रहे होंगे। इस वीडियो को देखते जाइए, ये बहुत दिलचस्प बयान है। इस शख्स ने ये सारी बातें इंतहाई गुस्से में कहने के बाद अचानक से कहा कि मैं शहादा कबूल करना चाहता हूँ, और कहा कि मैं अपनी शहादा कबूल करना चाहता हूँ। यानी कि ये शख्स बिल्कुल तैयार था कि वो दीन इस्लाम कबूल कर लेता। जो ही इस मशहूर ईसाई पादरी ने इतने बड़े इज्तिमा के सामने कहा कि वो इस्लाम कबूल करना चाहता है तो डॉक्टर जाकिर नाइक को तो ज़बान में समझ नहीं आया, क्योंकि ये इंडोनेशिया की ज़बान थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ट्रांसलेटर को कहा कि वो इसका तर्जुमा करके उन्हें बताए। dari besarnya acara ini, saat ini rasanya ingin bersahadat. Translate, bro. Tapi, Translate. okay. My name is Naibang. I live in Bekasi. इस इज्तिमा के शोर में और नारों की गूंज में डॉक्टर जाकिर नाइक ने ट्रांसलेटर को कहा, यानी कि मुतरजम को कहा कि तर्जुमा करके बताए कि ये शख्स क्या कहना चाहता है। ट्रांसलेटर ने पूरी बात बताई कि ये ईसाई है, इस्लाम कबूल करना चाहता है और कह रहा है कि इसने कभी शराब नहीं पी, कभी सूअर का गोश्त नहीं खाया क्योंकि अल्लाह ने मना किया है, और ये आज इस्लाम कबूल करने के लिए यहाँ पर खड़ा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सब सुनने के बाद मुस्कुराए और डॉक्टर जाकिर नाइक को भी समझ में आने लगा कि आखिर पूरा हॉल तालियां क्यों बजा रहा था और शोर क्यों हो रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक मुतरजम की आधी बात सुनते ही माइक्रोफोन के सामने आकर खड़े हो गए और बोलना शुरू किया।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने समझा कि ये मामूल का एक केस है और कोई शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़े होकर इज्तिमा में इस्लाम कबूल करना चाहता है, जैसे बहुत से ईसाई ऐसा चाहते हैं और ऐसा करते भी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मामूल के मुताबिक माइक्रोफोन के सामने खड़े होकर कहा कि हमारे ये भाई माशाल्लाह इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो पहले मैं इनसे कुछ सवाल कर लेता हूँ। और पहला सवाल ये रखा कि क्या आप एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं? चंद लम्हों की खामोशी के बाद इस ईसाई ने जवाब दिया कि वो यकीन भी रखता है और अपने पूरे ईमान के साथ इस बात का कायल है कि सिर्फ एक अल्लाह मौजूद है। इस बात पर पूरा हॉल नाराए तकबीर से गूंजने लगा। He wants to declare shahada. Brother, I would like to ask you that do you believe that there is one God? Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah satu, Esa. I believe that God is one. Do you believe that Jesus Christ, peace be upon him, is the Almighty God or is he a messenger of God? इस सवाल का जवाब हाँ में आने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने दूसरा सवाल किया जो वो किसी भी ईसाई से उस मौके पर पूछते हैं जब वो इस्लाम कबूल करना चाह रहा होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप क्या समझते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं या अल्लाह के भेजे गए पैगंबर हैं? डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से जब देखा कि ये शख्स खामोश है, जवाब नहीं दे रहा, अपने सवाल को फिर से दोहराया। इस शख्स ने फिर मुख्तसर सी खामोशी के बाद कहा कि वो इसका जवाब अपने सवाल में देगा, जबकि सवाल तो वो पहले कर चुका था। डॉक्टर जाकिर नाइक भी यही समझे थे कि सवाल मुकम्मल हो गया, मगर ये शख्स समझ रहा था कि उसको अभी अपना सवाल मुकम्मल करना है। ये दिलचस्प मनाजिर देखिए। Christ, peace be upon him, is the Almighty God or is he a messenger of God? Jesus Christ, peace be upon him, is he God or is he a messenger of God? Nanti akan terjawab di dalam pertanyaan saya. I will answer in my question. Your question is already over. I am asking you, you said that you want to declare the Shahada. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे भाई आपका सवाल तो मुकम्मल हो चुका है और आप कह रहे हैं कि आप शहादा कबूल करना चाहते हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा तो नहीं समझते? फिर से क्या जवाब दिया वो भी आप देख लीजिए। Jesus Christ, peace be upon him, to be God or to be a messenger of God? Sampai saat ini saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. I believe right now that Jesus is God. पूरे हॉल से लोग उस वक्त आवाजें लगाने लगे जब इस शख्स ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा, मैं ये यकीन रखता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। नाउज़ुबिल्लाह। फिर अचानक से शख्स ने कहा कि वो खुदा भी हैं और आदमी भी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इस पर मुस्कुराने लगे, मगर यही वो मौका था जब इस बड़े झगड़े और तनाज़े की बुनियाद रखी गई जो डॉक्टर जाकिर नाइक और इस शख्स के बीच आगे चलकर आप देखेंगे। Tuhan dan manusia. God and man. Can you point out? डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सूरत हाल देखते हुए सोचा कि इस शख्स को कन्विंस करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़े अल्फाज में कहा कि अच्छा मेरे भाई, आप बाइबल से या किसी भी ईसाइयों की मजहबी किताब से एक ऐसी आयत लाकर मुझे बता दें जिसमें लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। क्या कोई ऐसी आयत पेश कर सकते हो बाइबल से या किसी भी मजहबी किताब से लाकर दिखा दो, या कोई ऐसा बयान जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ, मेरी पूजा की जाए। Where he himself says that I am God or where he says worship me? Where does Jesus Christ, peace be upon him, say anywhere in the Bible that he is God or where he says worship me? Nanti akan terjawab dalam pertanyaan saya. I will answer. ये शख्स खामोश खड़ा था और अचानक से कहने लगा कि इस सवाल का जवाब भी जब मैं सवाल करूंगा तो उसी में होगा। इस बात पर तर्जुमा करने वाला भी मुस्कुराने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आने लगा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा, अगर आपको और सवाल करने हैं तो फिर आपको दोबारा से कतार में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ेगा। जब आपकी बारी आएगी तो आप सवाल कर लेना, आपने एक सवाल कर लिया है। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह कहा कि जब तक आपका सवाल मुकम्मल नहीं होता तो मैं कैसे बोल सकता हूं। मुझे लगा आप अपना सवाल मुकम्मल कर चुके हैं। चलें, आप अपना सवाल मुकम्मल कीजिए, कोई सवाल है तो वो कर लीजिए, मैं जवाब देता हूं। जवाब में इस ईसाई ने कहा, अच्छा बहुत शुक्रिया, मैं इस पूरे मजमे के सामने जहां आज बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं इन सब के सामने अपनी शहादा डिक्लेयर करना चाहता हूं, यानी इस्लाम कबूल करना चाहता हूं।
फिर एकदम से गुस्से में कहने लगा कि मेरे जहन में 3 सवाल हैं और वो मुझे उनका जवाब नहीं मिल रहा, इसी वजह से मैं इस्लाम कबूल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे इन 3 सवालों ने मुझे इस्लाम और शहादा से दूर रखा हुआ है। मेरा यकीन है कि डॉक्टर जाकिर नाइक मेरे इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। मेरे 3 मुश्किल सवाल हैं। फिर ये ईसाई फखरी अंदाज में कहता है, अगर तुम कुरान पाक से उन सवालों का जवाब मुझे लाकर दे दोगे तो मैं दीन इस्लाम कबूल कर लूंगा। इस बात पर पूरा हॉल तालियां बजाने लगा और नारे तकबीर से गूंज उठा। ये मनाजिर देखिए आप भी। Start speaking. I thought your question was over. If you have any question, ask the question first. Oke, terima kasih. Tadi saya mengatakan sepertinya saya mau bersyahadat melihat besarnya acara itu. Tapi ada 3 pertanyaan yang ada di dalam hati saya yang tidak bisa saya jawab, dan inilah menjadi penghalang saya untuk bersyahadat. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Bapak Dr. Zakir Naik bila bisa menjawab pertanyaan saya, melalui Al-Quran. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स को सवाल करने का मौका दिया तो इसने माइक्रोफोन पे कहना शुरू किया कि मेरा सवाल बहुत लंबा है, लिहाजा सब्र का मुजाहरा कीजिएगा और मुझे कुछ वक्त दीजिएगा ताकि मैं हकीकी और रोशनी वाला रास्ता, ईमान का रास्ता तलाश कर सकूं। मगर अपना सवाल करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे किसी सवाल से मैं अपने सवाल कुरान पाक से दलील की रोशनी में आपके सामने रखूँगा, मगर कोई ये ना कहे कि ये इस्लाम की बेइज्जती करने या इस्लाम को बुरा भला कहने के लिए यहाँ पर आया है। मुझे कोई ऐसा ना समझे कि मैं यहाँ पर इस्लाम को बुरा भला कहने के लिए खड़ा हूं। मैं ईसाई हूं तो मैं इस्लाम से नफरत का इजहार कर रहा हूं, क्योंकि मेरे सवाल बहुत सख्त और चुभने वाले होंगे, मगर वो होंगे कुरान मजीद से। चूंकि इस शख्स ने ये सब कुछ इंडोनेशियाई ज़बान में कहा था, डॉक्टर जाकिर नाइक को समझ तो नहीं आया, मगर उन्होंने देखा कि फिर ये शख्स बहुत देर तक बोलता रहा है तो वो खुद अपनी कुर्सी छोड़कर माइक्रोफोन के सामने आ खड़े हुए। Atau menghina Al-Quran, karena di dalam pertanyaan saya banyak menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak menista? Oke. Al-Quran berkata dalam surat 9 ayat 22. Brother, I think you want to give a speech. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स को माइक्रोफोन के सामने आते ही टोकना शुरू कर कहा कि मेरे भाई, मुझे लगता है कि आप कोई लंबी तकरीर करने का इरादा रखते हैं। आपका सवाल 2 से 3 जुमलों के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप कोई स्पीकर हैं जो बहुत तकरीरें करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं खुद एक दाई हूँ, मैं बहुत से ईसाई मिशनरी, पादरी और फादर से मिल चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि सवाल कैसे करना है। अपना सवाल 2 से 3 जुमलों में पूरा करो। 2 से 3 जुमलों में अपनी बात मुकम्मल कर लें। आपने पहले से ही 15 से 20 जुमले बोल चुके हैं मेरे भाई, इतना वक्त ज़ाया मत करो। Should be short, 2 or 3 sentences. You are giving such a long speech. I think you are a speaker. I am a da'i. I have met many Christian missionaries. I have met many pastors. I have met many fathers. The question brief, 2 or 3 sentences, not more. Though you are speaking Bahasa. डॉक्टर जाकिर नाइक की इस तंबीह से शायद इस शख्स को मालूम हो गया कि उसे सवाल कैसे करना है। फिर उसने कहा, अच्छा, सब खामोश हो जाएं, मैं सवाल करने जा रहा हूँ। मुझे डर है मेरा सवाल लोग गलत ना समझ लें, मुझे बुरा आदमी ना समझें, मगर खामोशी, शोर मत करें, मैं सवाल करने जा रहा हूँ। फिर से कहने लगा, मैं सवाल करने लगा हूँ। इस शख्स के ऐसा करने पर पूरा हॉल एक बार फिर से शोर मचाने लगा था। डॉक्टर जाकिर नाइक को लगा कि इसने फिर से कोई अनोखी बात कर दी है, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुतरज्जम यानी कि तर्जुमा करने वाले से कहा, मुझे बताओ इसने क्या कहा है। मुतरज्जम डॉक्टर जाकिर नाइक को बताने ही लगा कि इसने क्या कहा है। ये शख्स फिर से बीच में बोलने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फिर से इसको कहा कि मेरे भाई 2 या 3 जुमलों में सवाल मुकम्मल करो और जल्दी करो। डॉक्टर जाकिर नाइक को गुस्सा आने लगा था। उन्होंने कहा कि तुम्हें मालूम है कि 2 और 3 किसे कहते हैं, मालूम है कि 2 और 3 क्या होता है। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने आवाम से पूछा, इंडोनेशिया की ज़बान भाषा में 2 और 3 को क्या कहते हैं। हॉल में मौजूद लोगों ने बताया कि इसे दुआ तिगा कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक मुस्कुराने लगे और कहा इस शख्स से मुखातिब होते हुए, दुआ तिगा, खलास, बस इतने ही सवाल करो। Oke, cuma saya takut kurang dipahami, jadi pertanyaan saya ini saya agak panas. Oke, saya siap.
Saya siap menanya dengan singkat. Pertanyaan saya. Okay, wait. What did he say? Apakah Isa I would like itu to ask- Wait, brother, wait. 2 or 3 sentences, please. Oke. Do you understand 2 or 3? What do you say 2 or 3 in bahasa? Oke. 2 atau 3? 2 3. Ya, 2. 2 3. Kalas. Oke. पूरा हॉल डॉक्टर जाकिर नाइक के दुआ तिगा पर खुश हो रहा था। Pertanyaan saya hanya satu, barangkali tidak bisa 3? What's his question? Hanya satu? If you do not ask your question in the next 2 sentences, we will ask the next person to come on the microphone. Okay. You're wasting the time of more than 50,000 people, brother. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप इस वक्त हॉल में 50,000 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। अगर आपने अपने अगले 2 जुमलों में सवाल पूरा ना किया, अगले 2 जुमलों में कोई और बात की, सवाल ना किया, तो आप दोबारा कतार में जाइएगा, अपनी बारी पर आना। बहुत से लोगों का वक्त ज़ाया कर रहे हैं आप। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तकरीर करने का अगर इतना शौक़ है तो ये हॉल और पूरा ऑडिटोरियम कल के लिए बुक कर लेना, वहाँ पर लोगों को बुलाकर तकरीर कर लेना। एक सवाल जो सबसे अहम है, अभी से अभी फ़ौरन से कर लीजिए। और उसके बाद बिलाखिर वो लम्हा आ ही गया जब इस शख्स ने अपना सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने रख दिया। और वो सवाल इतना बेहुदा किस्म का था कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी वो सवाल सुनते ही मुंह बनाया। Isa itu Yesus? Is Isa the prophet is Jesus? I think you did not hear my lecture. इस शख्स ने सवाल किया था, क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर हैं? अब जाहिर है इसका बहुत वाज़ेह सा जवाब है, जी हाँ, वो अल्लाह के भेजे गए एक पैगंबर हैं। इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक को भी गुस्सा आया कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर है, सबको मालूम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे लगता है कि आपने कान खोलकर मेरा लेक्चर नहीं सुना। मैंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कोई भी मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का भेजा गया पैगंबर ना मान ले। डॉक्टर जाकिर नाइक गुस्से में बहुत ऊंचा बोल रहे थे और कहा कि कोई भी मुसलमान तब तक मुसलमान ही नहीं हो सकता जब तक वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर ना माने। मेरे भाई, तुमने मेरा लेक्चर गौर से नहीं सुना क्या? I think you did not hear my lecture. I said in my lecture that no Muslim is a Muslim unless he believes in Jesus Christ, peace be upon him. And to believe in Jesus Christ, peace be upon him. We believe that he was one of the mightiest messengers of God. Brother, did you hear my lecture? डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये जवाब देने के बाद जब इससे पूछा कि मेरे भाई, तुमने मेरा लेक्चर गौर से सुना भी है, तो ये शख्स कुछ और बात करने लगा। डॉक्टर जाकिर नाइक को फिर से गुस्सा आ गया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हाँ या ना में जवाब दो, मेरा लेक्चर सुना या नहीं सुना। आगे से इस शख्स ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा हॉल हंसने लगा और डॉक्टर जाकिर नाइक का गुस्सा दोहरा हो गया। इस शख्स ने कहा कि मैंने सुना तो है मगर मुझे समझ कुछ नहीं आया। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपना गुस्सा काबू में रखते हुए कहा कि अगर मेरा बयान ही गौर से नहीं सुना तो फिर आपको लगता है कि आपको सवाल भी करना चाहिए मुझसे। Saya di negara Indonesia. Did you hear my lecture? Yes or no? Don't give speeches. Did you hear my lecture? Yes or no? Kurang paham. I actually just understand feeling. So if you did not hear my lecture, is it right to ask me a question? डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा कि अगर आपको मेरा बयान समझ नहीं आ रहा था और उसकी वजह ये थी कि मैं अंग्रेज़ी में बोल रहा हूँ, आपको इंडोनेशियन यानी कि भाषा ज़बान आती है, तो हेडफोन लेकर किसी से लगा लेना था और सवाल समझ लेना था, मेरी बात को समझ लेते। जवाब में शख्स ने कहा कि मुझे किसी ने हेडफोन दिया ही नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक इस शख्स से बहुत तंग हो रहे थे मगर अब तक इसका सवाल ही शुरू नहीं हो सका था। मुतरज्जम ने एक बार फिर से डॉक्टर जाकिर नाइक की मदद करने के लिए कहा कि इनका सवाल बस इतना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही जीसस हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा हाँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और जीसस सेम हैं, दोनों से मुराद एक ही इंसान है और वो पैगंबर हैं। अरबी ज़बान में हम ईसा कहते हैं और बहुत सी ज़बानों में इसको बदल दिया गया है, बहुत से लोग इसको जीसस कहते हैं। Why didn't you take this headphone? Tidak dipersiapkan oleh panitia, jadi saya tidak bawa lagi. His question is Jesus is same with Isa. Yes, Isa. Jesus and Isa alayhi salam is same. In Arabic we say Isa. In other languages they twist it and they make it Jesus. He is the one and the same person.
ये सब सुनने के बाद इस शख्स ने कहा कि अच्छा अब मैं दूसरा सवाल करना चाहता हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक हल्के से मुस्कुराए, गुस्सा तो आ रहा था मगर काबू में रखा। कहा हाँ, मुख्तसर और मीठा सवाल, जल्दी पूछ लो। फिर इस शख्स ने कहा कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और जीसस एक ही हैं तो फिर सूली पर किसे लटकाया गया? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाया गया या फिर जीसस को? डॉक्टर जाकिर नाइक समझ चुके थे कि ये शख्स बहुत तंग कर रहा है, लिहाजा उन्होंने कहा कि जो मैं जुमला बोलूं मुतरज्जिम साथ साथ इसको समझाता रहे और अब मैं जवाब देता हूं। मगर उससे पहले तस्दीक करना चाहिए कि वाकई ये शख्स यही जानना चाह रहा है जो इसने पूछा है, क्योंकि ये सवाल भी कुछ अनोखा सा लग रहा था। Christ, peace be upon him, crucified. You want to know who was crucified? Jesus or Isa? Is that your question? Iya benar. Is it Jesus or is it Isa? That's what you want to know. डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत गुस्से में आ चुके थे मगर उन्होंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी और वाज़ेह अल्फाज में बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना तो कत्ल किया गया था ना ही सूली पर लटकाया गया था। कुरान पाक की सूरह निसा चैप्टर नंबर 4 आयत नंबर 158 में अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमा दिया है। लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने शख्स से पूछा कुरान पाक पर तो तुम्हारा यकीन है ना, उसके जवाब में भी शख्स ने इधर उधर की बात की और डॉक्टर जाकिर नाइक को मजीद गुस्सा आ गया था। लेकिन जवाब में ये शख्स भी बदतमीजी के साथ बोला था। आपको वो मनाज़र दिखाते हैं। They are full of doubts, illatiba zan, with only conjectures to follow. For truly they killed him not. Wama qatulu yaqina. So according to the Quran, he was not killed, he was not crucified. The next verse, Surah Nisa chapter 5 verse 158 says, Allah subhanahu wa ta'ala raised him up alive unto himself. As far as the Quran is concerned, Quran is very clear, very. Do you believe in the Quran? Kalau pertanyaan Do you saya believe in the Quran? Yes or no? sampai saat ini belum. No. I will give you the answer from your Bible. Do you believe in the Bible? Percaya Do Injil. you believe in the Bible? Yes. डॉक्टर जाकिर नाइक वो इस पर बहुत गुस्सा आ चुका था और कहा कि क्या तुम कुरान पाक पर यकीन रखते हो? इसने कहा नहीं, अभी तक मेरा कुरान पर यकीन नहीं है और ये सब बहुत गुस्से में कहा जा रहा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा अच्छा तुम बाइबल को तो मानते हो, ईसाई हो, अब मैं तुम्हें तुम्हारी बाइबल से ही बताता हूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को न कत्ल किया गया न सूली पर लटकाया गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें जिंदा अपने पास उठा लिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बाइबल में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज चैप्टर नंबर 12 उसका हिस्सा नंबर 38 में वाज़ेह अल्फाज में लिखा है, बाइबल से तर्जुमा और मफ़हूम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि जब तुम्हें लोग कहें कि अपने मौजज़े दिखाओ और अपनी अलामात दिखाओ तो उन्हें कह देना कि कोई मौजज़ा नहीं दिखाऊंगा। तुमने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में ज़िंदा रहते ज़िंदा नहीं देखा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स से गुस्से में पूछा कि क्या तुम्हें मालूम है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हैं कौन? ये शख्स शायद ये भी नहीं जानता था और थोड़ी देर के बाद कहने लगा इधर उधर के लोगों से बात करने के बाद कि हाँ मैं जानता हूँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को। मगर इस दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक को भी बहुत गुस्सा आ चुका था और वो मुतरज्जम के साथ भी उलझने लगे थे और कह रहे थे कि मुझे साथ साथ तर्जुमा करके क्यों नहीं बता रहे हो। Do you know the sign of Jonah? Jonah. Yes or no? Do you know Prophet Jonah? Do you know Prophet Jonah? Oh Yunus tahu. No. Yes. He Tahu knows. Yunus. He knows. Why don't you Kalau translate? Jonas saya nggak tahu, Yunus tahu. Yes. He knows. You translate everything what he says. Now why are you Yes. keeping quiet? Yes. He knows the prophet of Jonah. Every Christian. दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक और इस शख्स की ये गुफ्तगू इंतहाई दिलचस्प भी है और मालूमात पर मबनी भी है। ये शख्स ईसाई पादरी है और ये इस्लाम कबूल करने के लिए यहाँ पर खड़ा था मगर डॉक्टर जाकिर नाइक से उलझ बैठा है। ये गुफ्तगू अभी जारी है और इसका आधा हिस्सा आप देख पाए हैं। अगर आप इसका दूसरा हिस्सा देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिए क्योंकि वीडियो के आखिर होने तक आप भी देख पाएंगे कि ये शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक को किस हद तक गुस्सा दिलाता है और क्या ये वाकई इस्लाम कबूल कर पाएगा। इस वीडियो का दूसरा हिस्सा मुलाहिजा फरमाइए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।